हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 10, जिसमें हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि जब पास में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाए तो उसे कैसे करेक्ट किया जाए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन वगैरह कुछ मिस हो जाए या गलत हो जाए, तब हम पुराने अकाउंट दोबारा नहीं बनाते, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब एंट्री एक ही होगी लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है करेक्शन। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला है कैलकुलेट करेक्ट अमाउंट। सबसे पहले तो जो हमने मिस कर दिया देना, वो करेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी है, जो भी हमने मिस कर दिया है या जो भी हमने गलत दिया है उसका करेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। फिर कंपेयर विद रॉन्ग अमाउंट। जो भी रॉन्ग अमाउंट हमने क्रेडिट कर दी है पहले, उससे उसको कंपेयर करेंगे और डिफरेंस फाइंड करेंगे। फिर एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, हर पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होगा और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होगा। इसमें पर्टिकुलर्स भी होंगे और पर्टिकुलर्स में जो भी गलत चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, वो सब चीज़ें हम लिखते जाएंगे। और इनका अमाउंट कहाँ आएगा? इनका अमाउंट भी वैसे ही आएगा जैसे ओरिजिनल जर्नल एंट्री में हम लिखते हैं। देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर को तो क्या होता है, उनका अकाउंट क्रेडिट होता है तो ए के क्रेडिट में जाएगा, बी के क्रेडिट में जाएगा, और फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए फर्म का अकाउंट डेबिट होगा। और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि इस टेबल में हम जो भी चीज़ें हमने नहीं दी है, ओमिट कर दी है देने से, या जो हमने गलत लिख दी है, उसकी सही एंट्री हम यहाँ पास करेंगे इस टेबल के अंदर, ठीक है। और ये एंट्री पास करने के बाद क्या होगा, फर्म का जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आएगा उसको हम भेज देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और फिर जब हम फर्म का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तब इनका बैलेंस भी निकालेंगे और जो ए और बी यानी जो पार्टनर्स का बैलेंस बचेगा वही होगी जर्नल एंट्री, ठीक है। वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन करते हैं। 31 मार्च 2023 को पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दिए ही नहीं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त, और रोहन, मोहित और करण पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैपिटल बताया गया है रोहन, मोहित और करण का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% पर एनम, ड्राइंग्स भी दी गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बताया गया है, और नेट प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो है 50,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल ही गए। तो आज हम उनकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था रोहन, मोहित और करण को, उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। 1 लाख कैपिटल इंटरेस्ट है 10%, तो 1 लाख का हो गया 10,000, मोहित का हो गया 8,000 और करण का हो गया 6,000। तो रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, मोहित का 8,000 से और करण का 6,000 का। और टोटल से हो जाएगा फर्म का अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए ये एक्सपेंस है इसलिए 24,000 फर्म के अकाउंट में हो गया डेबिट। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है 10% पर एनम, एवरेज पीरियड मानना है 6 मंथ्स, ठीक है। तो रोहन का है 20,000, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000 और एवरेज पीरियड है 6 मंथ्स, तो हो गया 1,000। अब ये अमाउंट्स क्या होंगी, डेबिट, क्योंकि ये कैपिटल को कम करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर खुद देता है ना फर्म को, तो ये उनके कैपिटल को कम करेगा, इसलिए रोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,000 से, मोहित का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 750 से, और करण का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 से। और फर्म के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इनके टोटल से, क्योंकि फर्म के लिए ये एक इनकम है। अब इन दोनों का फर्म का बैलेंस निकालेंगे। फर्म का बैलेंस आ गया 21750, जो कि है क्रेडिट बैलेंस, और इसको अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:1। तो ये चला जाएगा रोहन, मोहित और करण के डेबिट साइड में 8700 और 4350। अब इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा वही होगी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। रोहन का टोटल है 9700 डेबिट और क्रेडिट में है 10,000।
तो रोहन का है 300 क्रेडिट बैलेंस, रोहन हो जाएगा 300 से क्रेडिट, और मोहित का है 1450 डेबिट, तो मोहित हो जाएगा 1450 से डेबिट, और करण हो जाएगा क्रेडिट 1150 से। और यही देखो हमारी एंट्री बन गई, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट 1450, तो रोहन्स कैपिटल 300 और टू करंस कैपिटल 1150। अब एक और मेथड भी है जिसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम टेबल नहीं बनाते, सीधा कैलकुलेशन करके जर्नल एंट्रीज ही पास करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है पहले क्या दिया गया था, यानी इसमें हम पहले देखेंगे कि हमने पार्टनर्स को क्या गलत ट्रांसफ़र कर दिया। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था 10% और गलती से हमने दे दिया उनको 20%, जो कि अब हमें करेक्ट करना है। तो जो हमने गलत अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी थी 20% के हिसाब से, वो हम यहाँ निकालेंगे पहले, ठीक है। फिर अब करेक्ट अमाउंट निकालेंगे। अब हम निकालेंगे जो एक्चुअली में उन्हें मिलना चाहिए था, यानी कि 10% मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो अमाउंट यहाँ निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे किसको ज़्यादा मिल गया और किसको कम मिला, किस पार्टनर को कम मिला। जिसको ज़्यादा मिलेगा, जिसको ज़्यादा मिल गया होगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट, और जिसको कम मिला होगा उसके अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एक्सेस वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और शॉर्ट वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। शॉर्ट वाले का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि उसको पैसे कम मिले हैं, इसलिए उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं उस अमाउंट से। और एक्सेस वाले को इतने पैसे ज़्यादा मिल गए, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम वापस कम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए, बी और सी ने प्रॉफिट शेयर किया 1,80,000 को 3:2:1 में। लेटर उन्होंने डिस्कवर किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने मेंशन ही नहीं की पार्टनरशिप डीड में। तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना मेंशन हो पार्टनरशिप डीड में, तो प्रॉफिट शेयर किए जाते हैं इक्वल रेशियो में। तो जबकि उन्होंने किस में शेयर कर लिए थे, 3:2:1 में। अब इसको सही कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम वो निकालेंगे जो हमने गलत दे दिया, यानी कि 1,80,000 को हमने शेयर किया 3:2:1 में, तो पहले ये वाली अमाउंट निकालेंगे। 1,80,000 का 3:2:1 हो गया 90,000, 60,000 और 30,000। अब हम निकालेंगे जो उन्हें एक्चुअल में मिलना चाहिए था, यानी 1,80,000 को उन्हें डिवाइड करना चाहिए था 1:1:1, जो कि आएगा 60,000 और 60,000। अब देखेंगे कि किसके पास ज़्यादा पैसे चले गए और किसके पास कम। अब ए के पास 90,000 पैसे चले गए, जबकि उसके पास जाने चाहिए थे 60,000 ही, तो 30,000 ज़्यादा चले गए, इसलिए उसके अकाउंट को हम 30,000 से डेबिट कर देंगे। बी के पास कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं गया, उसके पास 60,000 ही जाने चाहिए थे और 60,000 ही गए। और सी के पास 60,000 जाने चाहिए थे, जबकि 30,000 गए हैं, तो इसका क्या हुआ, शॉर्ट रह गया, इसको 30,000 मिलने चाहिए अब, तो सी का अकाउंट हो जाएगा कैपिटल। तो एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अमाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 30,000। तो चलिए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं इसी टाइप की। अमन और रोहन पार्टनर्स से प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2 में। 31 मार्च 2024 को उनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 और 90,000। अमन और रोहन की ड्राइंग्स भी दी हुई है। बाद में वो डिस्कवर करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया। तो पास द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स की है उन्होंने, तो ये ड्राइंग्स करी है तो कैपिटल कम हुआ होगा, ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करी होगी तो ये वापस प्लस हो जाएगी, और नेट प्रॉफिट इसमें ऐड हुआ होगा ओपनिंग कैपिटल में, तो वो हो जाएगा वापस माइनस। तो क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000 और 90,000, ड्राइंग्स उन्होंने की है 30,000 और 20,000 इसमें से माइनस, इसमें ऐड हो जाएंगे सॉरी वापस, तो वो हो जाएगा 1,50,000 और 1,20,000, और नेट प्रॉफिट हमने उसमें ऐड किया होगा, तो यहाँ वो माइनस हो जाएगा। लेस प्रॉफिट 50,000 3:2 में डिवाइड किया होगा, जो कि 30,000 और 20,000, ये भी माइनस करेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा हमारा 1,20,000 और 90,000। अब इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम निकालते हैं जो भी हम गलत दे चुके हैं, और गलत क्या दिया है, प्रॉफिट ही हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इसमें से अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाला,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड की है, तो ये प्रॉफिट ही सही नहीं है। तो ये हमने गलत दिया है, तो पहले यही निकालते हैं 50,000 इन 3:2 जो कि 30,000 और 20,000। फिर अब हम निकालेंगे जो चीज़ें हमें एक्चुअल में उन्हें देनी थी। एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और एक चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% और इनकी ओपनिंग कैपिटल क्या है 1,20,000 और 90,000, तो 10% हो जाएगा 12,000 और 9,000 जो कि है टोटल 21,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी थी 2,500 और 1,500, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगी 2,500 और 1,500। माइनस क्यों होगी, यहाँ पे हम वो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमें पार्टनर्स को देनी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम उनसे लेंगे, इसलिए उसे माइनस कर रहे हैं वापस हम, ठीक है। तो ये हो गई टोटल 4,000। अब एडजस्टेड कैपिटल क्या था, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हमारा था 50,000 जो कि सही नहीं था, जो हमने पहले डिवाइड किया था। उसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करना होगा और ड्राइंग्स ऐड करेंगे तभी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो 50,000 में से हम माइनस करेंगे 21,000 और ड्राइंग्स कर देंगे ऐड 4,000, तो ये आ जाएगा 33,000। अब इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि है 3:2, तो अमाउंट आ जाएगी 19,800 और 13,200। अब इनका टोटल करेंगे तो टोटल हो गया, यहाँ अमन का आ गया 29,300 और रोहन का आ गया 2700। अब हमने पिछले साल क्या किया था, ट्रांसफ़र प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र किया था 30,000, जबकि होना कितना चाहिए था 29,300। उसके पास 700 ज़्यादा चले गए, इसलिए अमन को हम डेबिट कर देंगे 700 से। वहीं रोहन को ट्रांसफ़र किए थे 20,000, जबकि होने चाहिए थे 700, 20,700, तो इसके पास 700 कम किए गए हैं, इसलिए रोहन के अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट होगी 700। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इंस्टेड ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस को करेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास कर रहे थे जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट का यूज़ होता था। अब इसमें क्या करेंगे, हर एक एरर और ओमिशन के लिए अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी, और वो किसके थ्रू होगी, यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और लास्ट में सारी एंट्रीज करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा, क्या क्या जनरल एंट्रीज बनेगी। व्हेन एन आइटम शुड इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर किसी एडजस्टमेंट की वजह से पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट इंक्रीज़ होना चाहिए, जैसे कि कोई सैलरी है जो हमने नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इससे क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा होगा तो उसमें उसको डेबिट करके और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा उसको हम फिर लास्ट में ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आता है तो एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर उसका डेबिट बैलेंस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चलिए इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखते हैं। रिया, कबीर और देव पार्टनर्स हैं फर्म के, और उनका कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है 2,40,000, 1,80,000 और 1,20,000। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कबीर को सैलरी मिलनी चाहिए 24,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाना चाहिए 6%, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 में। अब क्या हुआ कि ये सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड ही नहीं की उन्होंने, और नेट प्रॉफिट 1,20,000 को डिवाइड कैसे कर दिया, इक्वली। उनकी रेशियो थी 3:1 और उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट्स को डिवाइड ही इक्वली कर लिया। अब ना तो उन्होंने एडजस्टमेंट्स करी और प्रॉफिट भी गलत डिवाइड कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो जो गलत डिवाइड किया है उसको हम करेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा इस अमाउंट से, इस नेट प्रॉफिट से, किस रेशियो में, 3:2:1 में। अब इसको हम वापस डेबिट कर देंगे उसी रेशियो में। तो रियाज कैपिटल, कबीर्स कैपिटल और देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,20,000, और इनकी रेशियो में 1:1 में गलत क्रेडिट किया था ना, तो उसी में हम वापस डेबिट कर देंगे 40,000, 40,000 और 40,000। फिर नेक्स्ट है, उनको क्या सैलरी नहीं मिली, तो सैलरी देने के लिए
एंट्री पास करेंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कबीर्स कैपिटल 24,000 और 24,000। अब इस सैलरी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये सैलरी इस अकाउंट को ओपन नहीं रख सकते। पार्टनर्स की सैलरी या तो ये जाती है, अगर ये करंट ईयर का होता तब तो ये जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन ये करंट ईयर का नहीं है, ये पिछले साल की एडजस्टमेंट हम आज कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर की सैलरी को हम क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं किया 6%, तो ये भी दे देंगे। तो इसके लिए एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल टू कबीर्स कैपिटल टू देव्स कैपिटल, और इसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब सारी एंट्रीज़ हो गई। हाँ देखो, जो गलत ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट वो भी रिवर्स कर दिया और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, ठीक है। तो अब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा उसको हम भेज देंगे पार्टनर के कैपिटल में। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ था 1,20,000 से, और इसमें डेबिट क्या क्या चीज़ें हुई हैं, पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000, तो ये दोनों चीज़ें इसमें से माइनस हो जाएंगी। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 माइनस 24,000 माइनस 32,000, जो कि है 63,600। अब ये जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल टू कबीर्स कैपिटल टू देव्स कैपिटल, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस को कैसे करेक्ट करना है। इसके दो मेथड्स देखे, एक में जिसमें हमने सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करी थी और दूसरे में बहुत सारी जर्नल एंट्रीज। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये पास्ट की एप्रोप्रिएशंस है तो इसके लिए हम कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट मेथड में तो हम सिर्फ एक ही एंट्री पास करते हैं, वो भी कैपिटल अकाउंट से, और जो भी बाकी सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं वो सारी हम टेबल के थ्रू करते हैं, ठीक है। और सेकंड मेथड में हम क्या करते थे, हम एंट्रीज़ तो बनाते हैं लेकिन उन जो भी अकाउंट इसमें एंट्रीज़ में ओपन हुए होते हैं उन सबको हम क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस भी हम भेज देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इसलिए किसी का भी बैलेंस नहीं बचता। तो आज हमने कर लिया पास्ट एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।